जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे। नेगेटिविटी को साइड करके सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे होंगे। हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। सबसे पहले आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट और दुआएं मेरे लिए भेज रहे हैं। तो जो आप मेरे लिए भेज रहे हैं, 1000 गुना मल्टीप्लाई होके मेरी राधा रानी, मेरे कान्हा आपको दे। आपके जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां रहें, आपके बच्चे हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। क्या तो और जिन्होंने मेरे को सुपर थैंक्स भेजा है उनके लिए बहुत सारा धन्यवाद। जितना आपने मेरे लिए भेजा है 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर आपके पास जाए। लक्ष्मी माँ की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। तो देखिए, आज का जो चैनल मैसेज है वो है साईं बाबा का, है ना। तो साईं का मैसेज ये आपके लिए है, जुलाई में जलेंगे आपकी भक्ति के दिए। ठीक है, ये साईं बाबा का मैसेज है आपके लिए। ऐसा क्या आपको करना है, आपके रास्तों में आ रही रुकावटें कैसे दूर होने वाली है, ये आपको साईं बाबा बताएंगे। आपके जीवन में जो अंधेरा है ना, अंधेरा मतलब जो भी आपके रुकावटें, जो परेशानी आपको आ रही हैं, उनको उनसे आपको कैसे बाहर निकलना है, ये रास्ता आपको साईं बाबा बताएंगे। ठीक है, साईं बाबा गुरु हैं, गुरु हमें रास्ता दिखाते हैं। ठीक है, तो आज ये बहुत अच्छा, साईं बाबा ने भी देखिए पानी में दिए जलाए थे, है ना। तो मैसेज भी आपका ऐसा ही है कि जुलाई में जलेंगे आपके भक्ति के दिए। तो कुछ भक्ति भी शायद आपको मिलने वाली है, बाबा जी की बहुत ज़्यादा भक्ति का फल मिलने वाला है। भक्ति तो आप करते हो, भक्ति का फल बाबा जी आपको देने वाले हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ करते हैं अपनी वाणी को शुद्ध। और जो भी आपके इष्ट हैं उनके साथ आप जुड़ जाइए। आज टैरो के साथ साईं की गाइडेंस लेंगे, है ना। तो क्या बताने वाले हैं बाबा आपको, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो मैं छोटा सा एक भजन भी आपको सुनाती हूँ और कार्ड भी लेती रहती हूँ, है ना। सफल कर दिए मैंने कार्ड। न पूजन किया है, ना तपस्या ही की है, न पूजन किया है, ना तपस्या ही की है, भरोसे तेरे चल रही जिंदगी है, न पूजन किया है, ना तपस्या ही की है, न पूजन किया है, ना तपस्या ही की है, भरोसे तेरे चल रही जिंदगी है, न पूजन किया है, न तपस्या ही की है। आज मैंने छोटा सा ही गाया है ना भजन। तो देखते हैं साईं बाबा आपकी जुलाई में कौन से दिए आपके जलने वाले हैं। ठीक है, और कैसे आपको अपना जीवन में उजाला लाना है, ये बाबा आपको रास्ता बताएंगे, दिखाएंगे। आपकी रुकावटों को कैसे दूर करना है, ये आपको बाबा बताने वाले हैं। ये आपने करना है, हमने करना है, सबने, है ना। ठीक है, बाबा रास्ता दिखाएंगे, गाइड करेंगे आपको, और आपने वही करना है। और जो आप परेशान है उनसे आपको मुक्त होना है। हमारे हाथ में सब कुछ होता है। अगर हमारे को गाइडेंस मिल जाए तो सब कुछ हम कर सकते हैं, अगर उस गाइडेंस को अगर फॉलो करें तो देखते हैं साईं बाबा जुलाई में कौन से दिए आपके जलाने वाले हैं और कौन सी परेशानियों को आपकी ख़त्म करने वाले हैं और क्या आपको बताने वाले हैं बाबा। देखिए, जुलाई में बहुत अच्छा कार्ड आपको आया है। जुलाई में बहुत जल्दी, सच में ये जो जुलाई मंथ है इसमें बहुत जल्दी कुछ नया आपके पास आ रहा है। कुछ भी हो सकता है वो आपके पास, जो आपने मांगा है, जो आपने साईं बाबा से प्रार्थना की, वो बहुत जल्दी आपके पास आ रहा है। और बहुत ऐसी ऐसी सूचनाएं आपको मिलने वाली हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं था। और बहुत तेजी से, बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से साईं बाबा आपको देने वाले हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ ना कुछ दान जरूर करना है। दान देने से आपकी ग्रोथ होगी। देखिए, बाबा आपको कह रहे हैं ये जो आने वाला है ना आपके पास, इसके लिए आपको जो जरूरतमंद है, कुछ भी है, कहीं भी आप थोड़ा सा डोनेट करो, थोड़ी सी आप किसी को दान जरूर दो। इससे आपका क्या होगा, ग्रोथ होगी और आपकी जो रुकावटें थी वो भी दूर होगी। और ये जो ये जो जुलाई में जो साईं बाबा आपको देने वाले हैं, सच में बहुत जल्दी देने वाले हैं। इस महीने में बहुत कुछ मिलने वाला है आपको।
आपको बस थोड़ा सा दान पुण्य करना है आपको, ठीक है, डोनेट करना है ज़रूरतमंद को। और देखिए जुलाई में और क्या आने वाला है। मैंने बोला ना कि आपकी आने जुलाई में आपके जो एक जो दिए जलने वाले हैं ना, बहुत अच्छे कार्ड आपके लिए आ रहे हैं। और आपको जुलाई में क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है एक सच्चा प्यार। आपके जीवन में आने वाले ये जो जुलाई मंथ चल रहा है, इसमें आपको एक सच्चा प्यार मिलने वाला है। आपके जीवन में अगर पहले प्यार नहीं था या कुछ और प्रॉब्लम थी आपके प्यार में, तो अब आपके प्यार के ऐसे दिए जलने वाले हैं कि जो कभी भी नहीं बुझने वाले। आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलने वाला है और भगवान की पूरी कृपा है आपके ऊपर, है ना, बरस रही है। और आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। 2 नंबर का कार्ड है, वो 2 नंबर ममता से भरा हुआ कार्ड है। आपको बहुत ज़्यादा आपने टेंशन ली है, बहुत ज़्यादा आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो आप, ठीक है। तो अभी आप बहुत ज़्यादा ये सच्चा प्यार आपके जीवन में आने वाला है, ये साईं बाबा आपको बता रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, देखिए, जिसको जो मैरिड हैं उनकी लाइफ में तो प्यार बढ़ने वाला है। जो अनमैरिड हैं, जिन्होंने मांगा है बाबा से अपना प्यार ईश्वर से, तो उनको सच्चा प्यार मिलने वाला है। उसके लिए बाबा आपको क्या कह रहे हैं, आपको क्या करना है, साईं बाबा को नारियल चढ़ाएं, आपकी ग्रोथ होगी। और साईं मंदिर में जाके इस नारियल को चढ़ाने के बाद आपने घर लाना है और इसको तोड़ के आपको मिलकर प्रसाद ग्रहण करना है। आपकी ज़िंदगी में सच्चा प्यार आएगा, बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ेगा और आपके प्यार के दिए जलने वाले हैं, है ना। कितना अच्छा कार्ड आपके लिए आया है। और भाई बहुत कुछ देने वाले हैं साईं बाबा, तो सच में ही दिए जलाने वाले हैं। जुलाई मंथ आपके लिए एक जादू से कम नहीं है, एक मैजिक से कम नहीं रहने वाला ये महीना आपके लिए, ठीक है। तो साईं बाबा ये जो आने वाला ये जो आ रहा है जुलाई मंथ, आने वाला बोल रही हूँ, शुरू हो चुका है ना। इसमें आपको जो आपने देखिए जो आपने मेहनत की है, जो आपने भक्ति की है, उसका फल आपको मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि बाबा ने आपकी भक्ति को आ- ईश्वर ने आपने एक सच्चे दिल से भक्ति की है, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो बाबा इस ये जो जुलाई महीने में आपको सब कुछ देने वाले हैं, आपको एक संपूर्णता मिलने वाली है, ठीक है। और आपके जो जीवन में सच में अंधेरा जाने वाला है, अब आप उजालों की तरफ बढ़ने वाले हैं, क्योंकि सूर्य का कार्ड है। अब आपके जीवन में सिर्फ रोशनी ही रोशनी आने वाली है, सारे अंधेरे बाबा खत्म करने वाले हैं। तो आपके दिए जलने वाले हैं, आपके खुशी के दिए जलाने वाले हैं जुलाई मंथ में। आप खुशी के मारे सच में पागल होने वाले, इतनी सारा आपको देने वाले हैं बाबा। आपको अब एक अलग ही पावर, एक अलग ही शक्ति आपको मिलने वाली है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा उदास थे पहले, है ना, बहुत ज़्यादा उदास आप रहते थे। तो ये जो जुलाई मंथ है, इसमें आपकी सारी उदासी भागने वाली है। और बाबा आपको कह रहे हैं, अगर अभी भी आप उदास हैं तो आप कुछ गाना सुन सकते हैं, कोई भजन सुन सकते हैं, कुछ भी आप सुन सकते हैं ना। जब हम ऐसा कभी हम उदास रहते हैं ना, तो हमें कोई म्यूजिक सुनना चाहिए, है ना। मैं तो बोलती हूँ ज़्यादातर भजन सुनिए, बहुत अच्छा शांति मिलती है। तो बाबा भी ये आपको कह रहे हैं, क्योंकि आप अगर उदास हैं तो आपको ये करना चाहिए, पर उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में एक नई रोशनी लाने वाले हैं साईं बाबा। आपका जीवन बदलने वाला है। द व्हील ऑफ फॉर्चून ये कार्ड आ गया है आपके लिए, तो सोचो सच में आपका समय पलटने वाला है। ये जो जुलाई मंथ है, इसमें आपका जो कार्मिक जो आपका चला था, है ना, बहुत सारे लोगों के कार्मिक चले थे, कार्मिक रिश्तों के साथ गड़बड़ था, कुछ भी जो चला था आपके कर्मों के हिसाब से चल रहा था। तो ये समय आपका बदलने वाला है। जुलाई मंथ में आपका समय को बदल रहे हैं बाबा, आपके जीवन में एक नई रोशनी लाने वाले हैं बाबा, आपकी परेशानियों का एंड करने वाले हैं बाबा। और सबसे बड़ी बात क्या देने वाले हैं बाबा आपके, देखिए, हमारे भीतर जो अंधेरा होता है उसको कैसे दूर, ये भी है ना चैनल मैसेज की, जो आपके जीवन में एक अंधेरा छाया हुआ वो किस लिए होता है, क्योंकि हमें समझ नहीं होती है, हमें ज्ञान नहीं होता है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं, जबकि हमारे पास सब कुछ होता है ना, बहुत सब कुछ होता है, ज्ञान होता है, बुद्धि होती है, पर हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो बाबा आपको उस अंधेरे से बाहर निकालने वाले हैं, आपको बहुत सारा ज्ञान देने वाले हैं, आपका भाग्य साथ देने वाला है, आपका समय पलटने वाला है, ठीक है। और देखिए ये जो आने वाला आपका समय, अगर आपका समय बहुत ज़्यादा खराब चल रहा था ना, तो देखिए ये आया है, आपको विक्ट्री मिलने वाली है, आपको जीत मिलने वाली है। ऐसा समय आपका बदलने वाले हैं बाबा कि आपको विजय मिलने वाली है, और वो भी किस में मिलने वाली है, अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आपकी जीत होने वाली है। इसके लिए आपको क्या करना है,
ये जो हुआ है ना आपके साथ, अगर कोई कोर्ट केस या कुछ आपके साथ चला है, कोई घटना ऐसी हुई है, तो ये आपके कार्मिक जो आपके कर्मों का जो लेखा जोखा था ना, उसकी वजह से हुआ है। तो वो क्लियर हो गया है। 10 नंबर का कार्ड आएगा, वो समय अब खत्म हो चुका है। आपका कार्मिक समय जो चल रहा था वो खत्म हो चुका है। अभी बाबा आपका नए समय जो शुरू करने वाले, उसमें आपको जीत मिलने वाली है। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा है आपके लिए। और जीत तो मिलने वाली है आपको। 2 कार्ड आए हैं, देखिए आपको दोनों कार्ड ऐसे ही हैं, तो किसी के चले हैं बहुत ज़्यादा आजकल, है ना, ये कोर्ट केस ये सब कुछ, इन चीज़ों में एक बार फंस जाता है इंसान, तो इसमें से निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो बाबा आपको कह रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, है ना, एक उदास आप रहते हैं इस वजह से। तो बाबा आपको कह रहे हैं आपको नहीं लेनी है टेंशन। आपको भोलेनाथ के मंदिर आपको जाना है। ठीक है, ये नेगेटिविटी आपकी दूर हो जाएगी। आपको नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं। ये 7 नंबर का भी कार्ड है। आपको कंफ्यूज भी नहीं होना है, विश्वास करना है बाबा पे। देखिए बाबा कह रहे हैं कि आपकी ये जो आप किस तरह से इन परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं, वो रास्ता आपको बता रहे हैं बाबा। ठीक है, तो आपको करना है। इस कार्ड को मैं भोले बाबा का कार्ड मानती हूँ। तो ये बाबा आपको कह रहे हैं कि भोलेनाथ के मंदिर जाओ, शिवलिंग में जल चढ़ाओ, प्रार्थना करो कि ये जो केस आपके, दूसरा कार्ड आ गया है, क्योंकि आपको न्याय मिलेगा, आपकी जीत होगी। और देखिए बाबा आपको कह रहे हैं कि आपको न्याय मिलेगा, है ना, बहुत जल्दी मिलेगा। साईं आपके साथ हैं। बाबा की 11 वचन आपको जरूर पढ़ने हैं। ये बाबा आपको बता रहे हैं, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको बहुत जल्दी इन केसों से मुक्ति मिलने वाली है। जो जो आपको बता रहे हैं, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो ज़रूर होगा। ठीक है, और आपकी जो नेगेटिविटी वो भी ख़त्म होने वाली है। और आप बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी से, आपने जो भी आज दिन तक आपने काम किया है ना, आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। चाहे आपके ऊपर कुछ भी कोर्ट केस चले हो, चाहे जो भी प्रॉब्लम आपके ऊपर आई है, पर आपने उससे आप पीछे नहीं हटे। आपने किसी को मतलब ऐसे धोखा या चीट ऐसा कुछ नहीं किया। आप जिम्मेदारी से अपना आपने वो काम किया है। आप खड़े हुए हैं, देख रहे हो आप। आपके अगर ऊपर केस चले हैं ना कोई, तो आप खड़े रहे, डटे रहे, आपने कभी भी आप पीछे नहीं हटे। तो अब बाबा उन परेशानियों से, उस अंधेरे से, देखिए चैनल मैसेज हुआ था आपको अंधेरे से बाहर, उस अंधेरे से आपको अब उजाले की तरफ ले जाने वाले हैं बाबा। आपको जीत मिलने वाली है, आपको न्याय मिलने वाला है। और सच में ये बहुत बड़ा, बहुत अच्छा मैसेज है आपके लिए। और क्या बता रहे हैं बाबा, आपको क्या करना है। ठीक है, ये जो बाबा बता रहे हैं वो करेंगे आप, तभी आपको ये सब कुछ मिलेगा। आपको बाबा कह रहे हैं कि ये भी 2 नंबर का कार्ड है। आपको एक रास्ता चुनना है। आप 2 राह में चले हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं। बाबा कह रहे ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप जबकि आप बहुत, आपके भीतर बहुत ज़्यादा भक्ति है, शक्ति है, सब कुछ है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा ममता आपके भीतर है। पर ये 2 नंबर का जो कार्ड है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी आप जल्दी खुद ही अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। आप डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन आप ले लेते हो। तो ये सब आपको नहीं करना है। आपको शांत रहना है ना, शांति से आपको सोचना है। और ऐसा मत सोचो कि अगर आपको कोई ऐसी परेशानी आ रही है ना, फैसला लेने में आपको दिक्कत आ रही है, तो आप ईश्वर से, बाबा से प्रार्थना कीजिए कि मुझे सही रास्ते पे ले जाओ, है ना। तो वो सही रास्ता आपको बताएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, शांत रह के अपने मन को शांत रखना है। और ये जो पट्टी बंधी है आपकी आंखों में, इस पट्टी को खोलना है और देखना है कि आपके आगे क्या है। ठीक है, आप देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप देख नहीं पा रहे हो, ये बाबा आपको कह रहे हैं। देखिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, आप सच में नहीं देख पा रहे हो। जिसने भी आपके साथ कुछ गलत किया है ना, अब आपसे माफ़ी मांग रहा है वो, और वो प्रायश्चित भी करना चाहते हैं। तो आप अगर ऐसे परेशान हो रहे हो, आप अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है, इस वजह से अगर आप दुविधा में हैं कि पता नहीं जिसने मेरे साथ गलत किया, वो आपने उनके ऊपर विश्वास किया, क्योंकि अपने इमोशन के साथ, आपके इमोशन के साथ वो लोग खेले हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। तो आपको इस कन्फ्यूजन से दूर हो जाना है। और वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं और मांगेंगे भी। ठीक है, अगर वो सामने नहीं आ रहे हैं तो चाहे वो अंदर ही अंदर माफ़ी मांग रहे हैं, पर मांग रहे हैं। और प्रायश्चित भी हो रहा है, प्रायश्चित भी कर रहे हैं, ये बाबा आपको कह रहे हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा, थोड़ा सा अंतरात्मा से आपको अपनी आंखों से पट्टी हटा के देखना है और विश्वास करना है। ठीक है, ये बाबा कह रहे हैं। और देखिए आपके बहुत बड़ी
आपके जीवन में ना कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली और आने वाली। ये राजा देख रहे हो आप, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके जीवन में राजा के ऊपर क्या आती है, जिम्मेदारी आती है, ठीक है। तो आपके ऊपर आने वाली है बहुत बड़ी एक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है, और जिसको बाबा कह रहे हैं कि बहुत आसानी से आप निभाने वाले हो, क्योंकि आप रिश्तों को कैसे निभाना है, काम रिश्तों के साथ साथ आपको काम कैसे करना है, ये बखूबी आप जानते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके भीतर वो सहन शक्ति है, वो ताकत है, वो नॉलेज है कि आपको कैसे सबको मेंटेन करके रखना है, ये आपको पता है। तो बाबा कह रहे हैं आप बहुत अच्छे से आपको बैलेंस में लाना है अपने जीवन को, ठीक है, ये आपको बता रहे हैं। और उसके बाद आपको कितनी भी बड़ी जिम्मेदारी कोई क्यों ना दे दे, आप बहुत अच्छे से निभाएंगे। और आप देखिए, बाबा का आशीर्वाद है आपके ऊपर, साईं बाबा का आशीर्वाद है आपके ऊपर। आपके आप किसी भी काम को आप कर सकते हो आप, और ये है वो आप है ना, किंग हो, है ना। तो आप कुछ भी कर सकते हो बड़ी आसानी से। और ये कह रहे हैं बाबा आपको, आपके जीवन में जो अंधेरा मैंने बोला ना, कुछ ऐसा अंधेरा आपके जीवन में हो गया था जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो ये बाबा आपको बता रहे हैं, ये जो लॉस आपको हुआ है, ये जो परेशानी आपने झेली है, ये जो बहुत बड़ा एक टावर मोमेंट आपके जीवन में जो आया है, अब ये अंधेरा आपके जीवन से जाने वाला है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, है ना। ये अंधेरा तभी जाएगा जब आप कुछ करेंगे। भगवान तो आपके साथ है, पर करना तो हमें होता है, कर्म तो हमें करने होते हैं। तो बाबा आपको कह रहे हैं कि आपने कुछ ऐसा काम नहीं करना है, आपको कुछ गलत काम नहीं करना है जिससे लोग आपके ऊपर उंगलियां उठाए, आपके ऊपर कोई गलत लांछन लगाए, आपको कोई गलत बोले, तो आपने ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसके बाद ये जो अंधेरा है, ये जो परेशानी है, ये सब अपने आप बाबा जी खत्म कर देंगे, इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। देखिए, बहुत बड़ा बोझ एक खत्म होने वाला है आपके जीवन में। बाबा कह रहे हैं कि ये जो आपने ना एक काम के साथ आप और भी कुछ काम कर रहे हैं, तो बहुत प्रेशर है आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा मेहनत आप कर रहे हो इस वक्त, इतना ज़्यादा भार आपने उठा लिया, अपने काम के साथ साथ आप दूसरों का काम भी उठा रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी 10 नंबर का कार्ड है, इसका भी अब एंड होने वाला है। ये जो परेशानियां है ना, ये जो जुलाई मंथ है, इसमें अब बहुत ज़्यादा राहत आपको मिलने वाली है इन परेशानियों से। एंड होने वाला है जुलाई के एंड तक, आपकी जो परेशानी है ये खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। आपको क्या करना है, देखिए, कोई है जो आपके साथ बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है, और वो बहुत जहरीला व्यक्ति है, उस उससे आपको बचना है, ठीक है। वो आपको धोखा दे सकता है, वो कोई भी इंसान हो सकता है आपके जीवन में। तो आपको ऐसे ऐसे इंसानों से अगर आप दूर रहेंगे, है ना, जो जो आपके साथ झूठ बोलते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं, आपके साथ कुछ गलत कर सकते हैं, तो आपको ध्यान देना, ये बाबा आपको बता रहे हैं। अगर ऐसा आप करोगे तो आप इस बर्डन से, इस भार से आप मुक्त हो जाओगे, ठीक है। तो ये बाबा आपको कह रहे हैं। और ये है बंधन, इस बंधन से आप मुक्त होने वाले हैं। देखिए, आप एक बहुत ज़्यादा एट ऑफ सोर्ट्स का आपके आपके जीवन में बहुत आप एक बंधे हुए हैं, आपको आपको समझ में नहीं आता कि क्या करें। देखिए, दो राहें में आप हो, बंधे हुए आप हो, तो कुछ तो आपके जीवन में सच में ही अंधेरा है, रुकावटें हैं, तो उन रुकावटों को कैसे दूर करना है, ये बाबा आपको बता रहे हैं। ये जो बंधन है ना, ये जो आप अकेले हो, बिल्कुल अकेले, चारों तरफ से आप घिरे हो, आप कुछ आपने अपने विचारों से आप घिरे हुए हैं, ये अपने ही आपके नेगेटिव विचार हैं, आपके खुद के ही नेगेटिव विचार हैं जिससे आप घिरे हुए हो, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। तो बाबा कह रहे हैं आपको कि ऐसे इन नेगेटिव विचारों को साइड करो, ये जो गलत थॉट आपके दिमाग में आ रहे हैं इनको साइड करो, आंखें खोलो, पट्टी खोलो। आपने सच में दो कार्ड आपके लिए, आपने आंखों में पट्टी बांध रखी, इस पट्टी को हटा दो और आगे देखो, आपके लिए आगे भी बहुत कुछ रखा है, ठीक है। और देखिए, आपके बारे में ये जो कोई है जो आपके बारे में डिस्कस कर रहा है, क्योंकि आपकी हालत देख के, आप कहीं भी है, चाहे घर में है, चाहे ऑफिस, कहीं भी आप अगर ऐसा आपको देख रहे हैं, आपको दूसरे भी जज कर रहे हैं कि ये इंसान ऐसा क्यों है, तो आपके बारे में बातचीत हो रही है, आपके बारे में डिस्कशन हो रही है ना, चाहे वो आपके घर में हो रही है, चाहे आपके दोस्तों के बीच हो रही, चाहे आपके ऑफिस में हो रही है, तो वो आपको इस परेशानी से बाहर लाने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपके कोई अच्छे दोस्त हैं, अगर आपके घर में कोई अच्छी राय देने वाला है, सलाह देने वाला है, उसकी बात मानो, है ना। और इस बंधन से आप तभी मुक्त हो जाओगे। ये जो दो राहें में आप फंसे हो,
तभी आप इससे मुक्त हो पाओगे। आपको किसी से बात करनी है ना, जो आपका अच्छा कोई इंसान है। कन्फ्यूजन से आपको दूर रहना है। बाबा कह रहे हैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो आप निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं आपकी दिशा कहाँ है। तो आपको खुद सोचना है कि आपको कौन से रास्ते में जाना है, क्या करना है आपको, ठीक है। अपनी सोल की सुने, अपनी आत्मा की सुने और दही सही दिशा चुने, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो आप। तो इस कंफ्यूजन से आपको बाहर निकलना है। और ये जो आने वाला मंथ, ये जो जुलाई मंथ चल रहा है, इसमें आपको ये कोशिश करनी है बहुत ज़्यादा। आपको कन्फ्यूजन ये है, देखिए किसी ने 7 ऑफ पेंटिकल्स का, किसी ने अगर कहीं पे इन्वेस्ट किया है कुछ, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। वो टेंशन आपको नहीं लेनी है, क्योंकि जो आपने अगर कुछ ऐसा किया है तो उसमें आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। आपको आगे सब कुछ है, ठीक देख रहे हो। आपको आगे ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया है, आपका वो होगा, सक्सेस मिलेगा आपको उसमें। ये बाबा आपको कह रहे हैं बस सही रहो और सही दिशा चुनो। गलत जगह आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, ये भी साईं बाबा की गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। तो आपको ध्यान से रहना है। और क्या बता रहे हैं बाबा जी, आपको जुलाई के मंथ में क्या करना है आपको। देखिए आप दोनों के बीच में, पार्टनर आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक तीसरी औरत है। कोई भी हो सकता है ना। औरत हो सकती है, आदमी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। देखिए सबके, जिसके साथ ये रेजोनेट होगा वो लेना, जिसके साथ नहीं होगा मत लेना। कलेक्टिव रीडिंग होती है। तो जिसका आ रहा है, कोई है, कोई औरत है, कोई औरत ज़्यादा आ रही है। आप दोनों के बीच में एक औरत है जो आप दोनों के ऊपर नज़र रखती है, और वो ऐसी नज़र रखती है कि वो आपके बीच में लड़ाइयाँ हो जाती है, आपके बीच में झगड़े हो जाते हैं, ठीक है। आपसे जलती है कोई औरत, बहुत ज़्यादा जेलस है। ये साईं बाबा आपको बता रहे हैं। तो आपको अपना बुद्धि का उपयोग करना है। 5 नंबर का ये कार्ड है ना, बुद्धि का। 5 नंबर होता है बुद्ध का, बुद्धि का। तो आपको अपना दिमाग यूज़ करना है। किसी के कहने पे आपको लड़ना नहीं है, झगड़ा नहीं करना है, ठीक है। आपको लड़ाई झगड़े से बचना है दोनों को, क्योंकि ये जो औरत है ये नहीं चाहती है कि आप दोनों प्यार से रहें। आप दोनों बहुत प्यार से रहते हैं। तो आपसे, इनसे देखा नहीं जा रहा आपका ये प्यार इस औरत से। कोई औरत है तो साईं बाबा आपको गाइड करने हैं। क्या बता रहे हैं कि ये जो, देखिए इस औरत से आपको बच के रहना है, और आपको दोनों को अपना दिमाग यूज़ करना है, ठीक है। और साईं बाबा देने वाले हैं आपको इस जुलाई मंथ में, सच में आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली। मैंने बोला ना कि आपकी खुशियों के दिए जलने वाले हैं, जुलाई में जलने वाले हैं आपकी खुशियों के दिए, ठीक है। तो ये खुशियाँ आपको जुलाई मंथ में आने वाली है, और बहुत जल्दी जल्दी कुछ ऐसी सूचनाएं आपको मिलने वाली है जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। देखिए आप उछल पड़ेंगे आप, ठीक है। तो बाबा आपको कह रहे हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, आपने बहुत दुख झेले हैं, पर आप कुछ ऐसा काम करने वाले हैं कि खुशी के मारे आप उछल जाओगे, ठीक है। आप खुद ही कुछ ऐसा काम करने वाले हैं, आपको खुद भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलने वाली है जुलाई मंथ में, बहुत ज़्यादा खुशी आपको मिलने वाली है। अब वो समय आ चुका है, सारी चिंताएं आपकी दूर होने वाली है। तो देखिए मैंने बोला था कि जुलाई में मैसेज जो चैनल हुआ था कि जुलाई में जलेंगे आपके खुशियों के दिए, है ना। तो ये भक्ति के दिए, खुशियों के दिए, सब अंधेरों से आपको मुक्त करने वाले हैं साईं बाबा आपको सिर्फ रास्ता बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, बाकी काम आपको करना है ना। खुशियों के लिए आपको क्या करना है, बैठ के तो खुशियाँ नहीं मिलेंगी, आपको मेहनत करनी है, आपको आगे बढ़ना है। और आपके जीवन में बहुत एक, देखिए आपके आपके बहुत ज़्यादा, सबसे बड़ी बात है कि आपके भीतर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, बहुत ज़्यादा प्योर आप हो। आप जो भी फैसला करते हैं ना, एकदम क्लियर कट आप बात करते हैं। आप जिसके साथ भी करते हैं सीधी बात करते हैं और न्याय करते हैं, और आपके साथ भी न्याय होने वाला है ना। ये बाबा आपके साथ आपको न्याय दिलवाने वाले हैं। कोर्ट केस के बहुत ज़्यादा 2-3 कार्ड आए हैं, तो आपकी फेवर में आएगा। जो भी डिसीजन आएगा ना आपकी फेवर में आएगा, ये बाबा आपको कह रहे हैं, ठीक है। और आपके अंदर इतना ज़्यादा साहस है कि दूसरों को भी प्रेरणा आप दे सकते हो। आप बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले हो, और हो आप हिम्मत वाले, जिसने ये बर्दाश्त किया हो और उसके बाद भी वो खड़ा हुआ हो, तो सोचो उसके अंदर कितनी हिम्मत होगी, है ना। तो अब आप पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले, क्योंकि अब आपके जीवन में ईश्वर भगवान आपके साथ है। बाबा आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आपको वैसे ही चलना है। आपको क्या करना है, देखिए इसमें आपको बाबा क्या बता रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए कि आपका जीवन बहुत अच्छा हो। सबसे पहले आपको किसी के साथ गलत नहीं करना है। जो भी आपने डिसीजन किसी को देना है तो अच्छा डिसीजन देना है, उस मतलब न्याय करना है सबके साथ, है ना। और आपको
इक्वल रहना है सबके साथ, है ना। आपको भगवान भगवान आपके साथ हैं। आप भक्त, आपके दिल में अंदर आपकी सोल एक प्योर सोल है, ठीक है। तो आपको गलत किसी के साथ भी नहीं करना है। और आपके जीवन में अब बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को आप छूने वाले हैं। बाबा कह रहे हैं आपके, अगर आप कुछ उठना चाहते हैं ना, है ना, ये बाबा आपको गाइड करें। अगर आपको कुछ पाना है, चाहे वो कैरियर में पाना है, किसी भी चीज़ में अगर आपको कुछ पाना है, तो सबसे पहले तो आपको उसकी तरफ ही आपको ध्यान रखना है। फोकस ही उसी काम पे करना है जो आप कर रहे हैं। इधर उधर बिल्कुल नहीं आपको भटकना है, ठीक है। उस काम पे आपको फोकस करना है जो आप पाना चाहते हैं। तो ये महीना आपको बहुत सारी खुशियां देने वाला है। और आपको देखिए किसी सहारे की ज़रूरत भी आपको पड़ सकती है। आपको किसी के सहारे की ज़रूरत भी पड़ सकती है, तो आपने लेना है किसी का, इस अगर ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप अकेले, कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है दूसरों की, तो आपको बाबा कह रहे हैं अगर किसी की ज़रूरत आपको है तो आप किसी का सहारा ले सकते हो। पर आपको इधर उधर भटकना नहीं है, अपना काम करना है और आपको आगे बढ़ना है। और देखिए जो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, आप साईं बाबा आपको कह रहे हैं कि आपने आप पूरी तरह से आप छोड़ दो भगवान के ऊपर। आपने जो ये दर्द झेले हैं ना, ये जो दुख आपको दिए हैं, ये जो आपकी पीठ के पीछे जो धोखे आपको मिले हैं, ये जो कष्ट आपने पाए हैं, इन कष्टों से ये जुलाई मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये भी 10 नंबर का कार्ड है। इन कष्टों से भी इस मंथ में आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलने वाली है, छुटकारा मिलने वाला है, ठीक है। तो बाबा आपको क्या बता रहे हैं, आपके जैसी पूरी दुनिया तो नहीं है। देखिए बाबा बता रहे हैं आपको, आपने ये धोखे पता क्यों खाए हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, आप दूसरों के बारे में ही ज़्यादा सोचते हो। आप सोचते हैं कि अपने से पहले आप दूसरों के बारे में सोचते हो, इसीलिए आज आपका ये हाल है। अगर खुद के बारे में, दूसरों के साथ साथ खुद के बारे में भी सोचना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम दूसरों के बारे में ही सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते, तो हम बहुत नीचे चले जाते हैं। हमारे अंदर शक्ति नहीं रहती है, सहन शक्ति नहीं रहती है, ख़त्म हो जाती है। तो इन लोगों ने तो आपका फ़ायदा उठाया, अच्छा है फ़ायदा उठाना। अगर आप इस लायक हैं कि आपका कोई फ़ायदा उठा रहा है, तो इससे बड़ी खुशी कोई नहीं है, क्योंकि फ़ायदा उसी का उठाया जाता है जिसके पास कुछ गुण होते हैं, जिसके पास कुछ पावर होती है, जिसके पास कुछ देने के लिए होता है। चाहे वो किसी की हेल्प करे, चाहे किसी भी तरह की हेल्प हो सकती है, ज्ञान की, धन की, जी जो मर्जी है। तो आप तो खुश नसीब हैं अगर आपका कोई फ़ायदा उठा रहा है, इसमें हमें दुखी नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि ये मैंने प्रेमानंद महाराज जी से सुना था कि अगर कोई आपका फ़ायदा उठा रहा है तो आपको खुश होना चाहिए कि आप इस लायक हो कि आपका कोई फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है। तो भगवान आपको कह रहे हैं, साईं बाबा आपको रास्ता बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि आप पूरी तरह से इनसे भी आपको छुटकारा मिलने वाला है। और आपके जैसा सच में दुनिया में कोई नहीं है जो इतने ज़्यादा सहन कर सकता है, उसके बाद भी अपनों के साथ ठीक से रहता है। तो उससे आप जैसा और कौन हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता। आपने अपनों से ही आपने ये दर्द सहे हैं, और उन्हीं के साथ आप खड़े भी रहते हैं, ठीक है। आपके अपनों के ही हैं ये दर्द। तो तो आपको कहा जा रहा है कि आप देखिए, भगवान साईं बाबा आपके बारे में सोचते हैं, साईं बाबा की नज़र में हैं आप साईं बाबा के बहुत करीब हैं। इसलिए बाबा ने आपको बताया है, इसलिए बाबा आपको ये गाइड कर रहे हैं। ये मैसेज जिसके पास भी जाएगा वो साईं बाबा के बहुत ज़्यादा करीब हैं, बहुत ज़्यादा भक्त हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं साईं बाबा को, ठीक है। तो इसलिए मैसेज आपके पास आ रहा है। और आपको पूरी तरह से भगवान बाबा जी कह रहे हैं, पूरी तरह से सरेंडर हो जाओ, ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। और आपके दिमाग में पॉजिटिव, जो नेगेटिव विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं वो कैसे जाएंगे, बाबा आपको कह रहे हैं उसके लिए आपको मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, और फिर सही रास्ता आपने चुनना है। आपको पॉजिटिव सोचना है और नेगेटिविटी से आपको बाहर निकलना है, ये बाबा आपको बता रहे हैं। और देखिए आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। आपके, ये भी 5 नंबर, आपके जीवन में जो जिसने आपके साथ गलत किया है, जिसने भी आपके साथ धोखा किया है, जिसने भी आपके साथ छल किया है, अपने शातिर दिमाग से जिसने भी आपको नीचा गिराया है, ठीक है, तो आपको छोड़ देना, क्योंकि ऐसे लोगों की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। ये लोग खुद ही एक दिन आपकी ज़िंदगी से खुद ही चले जाएंगे जब आप इनको इग्नोर करना शुरू करेंगे, ये बाबा आपको कह रहे हैं। और देखिए आपका दिल बहुत साफ है, आप बहुत साफ दिल के इंसान हो, ठीक है। आपकी जो सोल है ना, ईश्वर से जुड़े हुए इंसान हो आप,
और आपका जो हार्ट चक्र है वो भी ओपन है। आप दिल से बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सबका दर्द है, सबका दर्द आप करते हो। आपके सामने कोई अगर देखिए, ऐसे लोग ऐसे नहीं हो आप, जैसे ये लोग हैं ना, आपने छोड़ दिया सब कुछ, इन्होंने अपना शातिरपन दिखाया, आपने अपने फेंके हथियार, आप चल पड़े ईश्वर के रास्ते पे, है ना, आपने छोड़ दिया भगवान के ऊपर। तो सच में आप इसलिए आपने छोड़ा क्योंकि आपका दिल साफ है, बेईमान आप नहीं हो, आपके दिल में कोई बेईमानी नहीं है, ठीक है। आपका दिमाग, आप दिमाग से नहीं सोचते हो, आप दिल से सोचते हो, इसलिए साईं बाबा आपके साथ हैं। इसलिए बाबा आपको कह रहे हैं कि अब जुलाई में मैं आपकी खुशियों के दिए जलाने वाला हूँ, ठीक है। खुशियाँ देने वाले हैं बाबा आपको, बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ आपको मिलने वाली है, और आपके जीवन में नई नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, नई नई खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली है। आपका जो मैंने बोला था, ये जो बहुत खतरनाक वाला जो टाइम था वो आपका ख़त्म हो चुका है। बाबा ने आपको अपनी प्रोटेक्शन में रखा है। आप बहुत दूर तक जाने वाले हो, बाबा आपको नए नए रास्ते अब आपके खोलने वाले हैं, और इसी जुलाई मंथ में आपको ये सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। और देखिए आने वाले अगर देखिए आपको परमात्मा, आपने बाबा की, आपने गुहार लगाई थी भगवान से, प्रार्थना की थी आपने, तो प्रार्थना सुनी है बाबा ने, इसलिए ये रीडिंग आपके पास भेजी है। आपका जीवन का जो बुरा समय था वो खत्म हो चुका है, अभी खुशियाँ खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली है, नए नए रास्ते आपके खोलने वाले हैं, बहुत आगे आप जाने वाले हो, बहुत दूर लंबा आप जाने वाले हो, बहुत खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली है, ठीक है। बहुत ज़्यादा खुशियाँ, आपको अपने पास्ट को भुला देना है आप, ठीक है, ये बाबा कह रहे हैं। अब आपके जीवन में आ रहा है सच्चा प्यार, खुशियाँ, ठीक है। और आपको बहुत आगे जाना है, तो भूल जाइए पास्ट में क्या हुआ है, किसने आपके साथ क्या किया है, जो भी किया है वहीं पे छोड़ दो, अपने दिल से दिमाग से उसको बाहर निकाल दो, आगे बढ़ो, क्योंकि आपके लिए आगे बहुत कुछ रखा है, बहुत कुछ रखा है। बाबा आपको कह रहे हैं कि अब आपके जीवन में देखिए आपको बहुत अच्छी अच्छी सूचनाएं मिलने वाली है। पहला और लास्ट कार्ड दोनों सेम आए हैं। बहुत तेजी से आपके पास ऐसी कोई सूचना आने वाली है जिससे आपकी सारी चिंताएं दूर होने वाली हैं। तो बाबा आपको बता रहे हैं कि आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, पास्ट को आप भूल जाओ, उसके बाद आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। तो गाइज कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हजारों हजारों पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। तो मैं एक लास्ट में एक बता दूं, मेरे को कल मैसेज आया था, नाम भूल गई मैं उनका, उन्होंने पूछा था कि आपकी जो राधा और कृष्ण की और गणेश जी की जो ये मूर्ति है ना, विग्रह, तो ये वो कह रहे हैं कि इनके साथ मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट है इनकी तरफ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उनको, ठीक है। तो अच्छी बात है, आप बहुत ज़्यादा आपने पूछा था कि इसके बारे में कुछ बताइए, तो मैं क्या बताऊँ, आप क्या जानना चाहते हैं ये मुझे नहीं पता, पर हाँ अगर आपको इनकी तरफ अगर आप आकर्षित हो रहे हैं तो ये आपके साथ हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये मेरा कहना है ना, ये है ही ऐसा। ये जिसकी इसकी तरफ जो भी देखेगा ना वो इसी की तरफ भागेगा फिर, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, अगर आपको इनको देख के ऐसा हो रहा है तो आप, इनकी पूरी कृपा है आपके ऊपर, पूरी कृपा है आपके ऊपर, गणेश भगवान की भी और राधा कृष्ण की भी, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं कल वाले वीडियो में। राधे राधे।